तस्कर लोग गए, वो लोगों को गांव वालों ने रोका, गांव वालों से झड़प हुई और वो लोग फायरिंग करते हुए वहां से निकले। इनिशियली ऐसा भी बताया जा रहा था कि कुछ लोगों को गोली लगी है, 3 लोग इसमें घायल हुए हैं। वो जो फायरिंग की है, जो एमपी पासिंग गाड़ी से आए थे, ग्वालियर की गाड़ी से आए थे, 7-8 गुर्गे थे, उन तक पुलिस अभी तक पहुंच नहीं पाई है। और यहाँ तक अभी तक पुलिस ने उस आरोपी को भी गिरफ्तार नहीं किया जो इसका मास्टरमाइंड है, यानी कि जो इस घटना में अभी और भी बहुत लोगों की गिरफ्तारी होनी बची है। जो हम लोगों को संख्या बताई गई है 7 से 8 लोग अभी 2 गाड़ियों में, एक ग्रे कलर की गाड़ी और एक व्हाइट कलर की गाड़ी में भागे हैं। गांव वालों से हम लोगों को कुछ वीडियोस भी प्राप्त हुए, शायद आप लोगों के संज्ञान में भी वो वीडियोस होंगे। क्योंकि रेत तस्करों का बड़ा सिंडिकेट है। इस सिंडिकेट में कौन कौन शामिल है, इन सिंडिकेट का संरक्षण किससे मिल रहा है, जो है वो बेखौफ तरीके से कैसे काम कर रहे हैं, जो बाहर से जो गुर्गे आए थे, एमपी से गुर्गे आए थे, वो किसके बुलावे पे आए थे, और इन गुर्गे तक हथियार जो है वो कौन पहुंचाता था। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में योगेश और भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। कल की घटना तो आपको याद ही होगी। कल राजनांदगांव के मोहड़ वार्ड नंबर 49 में रेत तस्करों के द्वारा, रेत माफियाओं के गुर्गे के द्वारा वहां के ग्रामीणों के साथ मारपीट की गई, गोलीबारी की गई, जिसमें 3 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल भी ले जाया गया। आज उस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ खुलासा किया है, हम आपको बताते हैं। पुलिस ने 2 आरोपी में से एक आरोपी है जिसका नाम भगवती निषाद है, जो जेसीबी का ड्राइवर था, और दूसरा आरोपी का नाम है वहां के पार्षद संजय रजक, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि संजय रजक जो है, वहां का पार्षद जो है, वो इन गुर्गों के साथ संलिप्त था। ग्रामीणों के बयान के आधार पर पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की है। इसके अलावा उन्होंने और अन्य आरोपी पे अभी तक पहुंच नहीं पाई है। अन्य आरोपी मतलब वो जो फायरिंग की है, जो एमपी पासिंग गाड़ी से आए थे, ग्वालियर की गाड़ी से आए थे, 7-8 गुर्गे थे, उन तक पुलिस अभी तक पहुंच नहीं पाई है। और यहाँ तक अभी तक पुलिस ने उस आरोपी को भी गिरफ्तार नहीं किया जो इसका मास्टरमाइंड है, यानी कि जो इस रेत का पैसा जिसको जाएगा, वही असली जो मास्टरमाइंड है, उसे पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। यहाँ तक जो उस वाहन चालक का मालिक है, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। कार्रवाई में सिर्फ 2 ही आरोपी को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो इस हिसाब से लग रहा है कि कहीं न कहीं पुलिस जो है वो कार्रवाई इसलिए की है क्योंकि पुलिस ये लोगों को बता सके कि उस घटना में 3 ग्रामीण जो घायल हुए हैं, उसे गोली नहीं लगी है, बल्कि वो नॉर्मल मारपीट से घायल हुए हैं। एक तरफ ग्रामीणों का दावा है कि तीनों को गोली लगी है, दूसरी तरफ पुलिस ये कहती है कि उन्हें गोली नहीं लगी है। क्योंकि रेत तस्करों का बड़ा सिंडिकेट है। इस सिंडिकेट में कौन-कौन शामिल है, इन सिंडिकेट का संरक्षण किससे मिल रहा है, जो है वो बेखौफ तरीके से कैसे काम कर रहे हैं, जो बाहर से जो गुर्गे आए थे, एमपी से गुर्गे आए थे, वो किसके बुलावे पे आए थे, और इन गुर्गे तक हथियार जो है वो कौन पहुँचाता था। ये पूरी जाँच का विषय है। पुलिस को इस पर फोकस करना चाहिए, आखिर हथियार कैसे आया। पुलिस सिर्फ 2 ही आरोपी को गिरफ्तार की है। पुलिस का दावा है कि अन्य आरोपी पे भी गिरफ्तारी की जाएगी। कल रात को मोहड़ में जो घटना हुई है, रेत चोरी करने के लिए जो तस्कर लोग गए, वो लोगों को गांव वालों ने रोका, गांव वालों से झड़प हुई और वो लोग फायरिंग करते हुए वहां से निकले। इनिशियली ऐसा भी बताया जा रहा था कि कुछ लोगों को गोली लगी है, 3 लोग इसमें घायल हुए हैं। तीनों का मेडिकल कराया गया, मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में। तो जो चोट लगी थी वो किसी फायर आर्म की नहीं थी और डंडा की या किसी धारदार हथियार की, ज़्यादातर की हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट की चोट थी। वो मेडिकल रिपोर्ट से भी क्लियर हुआ है और कुछ लोगों के जो बात हुई है उन लोगों से भी क्लियर हुआ है। लेकिन चूंकि बताया गया था कि गोली चली है, गोली की आवाज़ लोगों ने सुनी थी, तो आज सुबह ही पूरे एरिया को स्वीप कराया गया, जो पूरा घटना स्थल था, और वहां से हम लोगों को 3 खाली खोखे और एक राउंड की टिप जो होती है, पैलेट बोलते हैं जिसको, वो रिकवर हुई है। घटना में ऑलरेडी कल रात को ही एफआईआर हो गई है, जिसमें माइनिंग एक्ट 307 और मारपीट जैसे गंभीर मामलों में ऑलरेडी एफआईआर दर्ज हो गई है। साथ ही साथ राउंड्स मिलने के बाद हम लोगों ने उसमें आर्म्स एक्ट भी जोड़ दिया है। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो रात में ही जिन लोगों को गांव वालों ने घेरा था, पहले उन्हें बचाकर निकाला गया, बाकायदा उनको कस्टडी में लिया गया और पूछताछ के बाद उन दोनों को गिरफ्तार भी किया गया, जिसमें जेसीबी चालक, जो वहां पे मौके पे जेसीबी थी, उसका चालक भगवती निषाद और मोहड़ का पार्षद संजय रजक, इन दोनों को गिरफ्तार कर आज विधिवत रिमांड पे भेजा जा रहा है। साथ ही साथ इसमें जो जो गाड़ी यूज हुई थी जेसीबी, और साथ ही साथ एक हाईवा का भी पता लगा, उन दोनों गाड़ियों को भी
जब्त कर लिया गया है। इस घटना में अभी और भी बहुत लोगों की गिरफ्तारी होनी बची है। हम लोगों को संख्या बताई गई है 7 से 8 लोग अभी 2 गाड़ियों में, एक ग्रे कलर की गाड़ी और एक वाइट कलर की गाड़ी में भागे हैं। गांव वालों से हम लोगों को कुछ वीडियोस भी प्राप्त हुए, शायद आप लोगों के संज्ञान में भी वो वीडियोस होंगे। उसमें एक गाड़ी का नंबर भी दिख रहा है, एमपी की गाड़ी है जो ग्वालियर में रजिस्टर्ड है। तो हमारी टीम सब जगह गई हुई है। साथ ही साथ कुछ लोगों की वीडियो भी आई है गाड़ी से उतरते हुए, उन लोगों की भी शिनाख्त हम लोग करा रहे हैं। पैरेलली मल्टीपल टीम्स इसमें लगी हुई है और इसमें और भी बहुत लोगों की गिरफ्तारी होनी अभी शेष है। 4 टीम हमारी ऑलरेडी बाहर हैं इसमें, और 2 टीम यहाँ पे जो विश्लेषण के लिए, टेक्निकल डाटा के लिए वो अलग से लगी हुई है। जो गांव वालों का कहना है कि पार्षद के सपोर्ट में ये रेत तस्करी हो रही थी, और साथ ही साथ जिन्होंने एफआईआर कराई है उन्होंने ये भी बताया कि वो एक गाड़ी से जिसमें वो लोग भागे हैं, पार्षद को उतरते उन्होंने देखा है। तो परिस्थितिजनक साक्ष्य और स्टेटमेंट के बेस पे पार्षद को भी गिरफ्तार इसमें किया गया है। उनका मालिक का भी हम लोगों को पता लगा है, अभिनव तिवारी उर्फ महाराज, चीनू महाराज करके है वो, उनका भी इसमें अगर संलिप्तता होगा तो उनको भी गिरफ्तारी की जाएगी। गाड़ियां ऑलरेडी हम लोगों ने जब्त कर ली है। कितनी गोली मिली? जैसा कि मैंने बताया 3 खोखे और 1 टिप मिली है, जो मतलब पैलेट जो बोलते हैं, जो गोली चलने के बाद जो बचता है इसका, वो अभी कंफर्म नहीं है। जो गांव वाले हैं उनको नहीं जानते हैं, तो हमारा अजम्पशन है कि बाहर के लोग भी इसमें हो सकते हैं, लेकिन जब तक उनका पहचान नहीं हो जाता तब तक 100% कहना संभव नहीं है। जो रेत खनन का तो यहाँ कोई लाइसेंस नहीं है, तो रेत खनन अवैध ही है राजनांदगांव में। दूसरा, सनसेट के बाद वैसे भी वैध रेत खदान में भी खनन करना अवैध है, तो वो अवैध गतिविधि ही थी, इसलिए हम लोगों ने उसमें माइनिंग एक्ट मुख्य एफआईआर में ही जोड़ दिया है। अब वो तो विवेचना का विषय है, वो उसके बाद समझ, ये भी जब एक बार गिरफ्तारियां होंगी तो उसके बाद समझ आएगा। अभी हम लोगों को जो 2 लोग मिले हैं उन लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, उसके अलावा जो बाकी जैसे जैसे हम लोग को बाकी लोगों का पता लगेगा उसी हिसाब से क्लियर होगा। गांव वालों का कहना यही है, शुरू से गांव वाले बोले थे हवाई फायरिंग हुई है, उन्होंने आवाज सुनी है। क्योंकि कुछ लोगों को चोट लगी थी तो ये भी एक अंदेशा था कि क्या फायर आर्म की इंजरी है या नहीं, बट वो क्लियर हो गया, वो फायर आर्म की इंजरी नहीं है, मेडिकल से हुआ। अलग अलग लोगों का अलग अलग वर्जन है, 2 राउंड से लेके 7 से 8 राउंड तक की बात आ रही है। 4 हम लोगों को मिले तो कम से कम 4 तो फायर हुए हैं, 3 कम से कम मान लीजिए फायर हुए हैं, क्योंकि एक टिप है, अगर 3 में से 1 की टिप हो सकती है वो, और खैर वो भी पता लग जाएगा। हम लोगों ने ऑलरेडी आर्मोरल शाखा को दे दिया है विश्लेषण के लिए, क्या वो एक ही कार्ट्रिज का पार्ट है या अलग अलग है। तो 3 से 4 तो हमें ऑलरेडी रिकवर हो गए हैं, और हमारी, इसलिए हम बोल सकते हैं कि हो सकता है उससे ज्यादा भी फायर हुए। अभी वो कहना कंफर्म नहीं जब तक आर्मोरल की रिपोर्ट ना आए। अब वो एक बार गिरफ्तारी होगी और विवेचना होगी तो ही समझ आएगा। जैसा कि गाड़ी का मैंने बताया, जो गाड़ी नंबर आया है, गाड़ी ग्वालियर रजिस्टर्ड है। सर वो किसी की राजनीतिक संरक्षण में ही आए होंगे, ये कहना तो, ये तो विवेचना का विषय है, उसके बारे में तो बोलना मुश्किल है। चोरी में खनिज अधिकारी की वो भी विवेचना का विषय है। लगातार एक जगह का मामला नहीं है, ऐसे 50 जगह कम से कम देश में लग जाता है। ठीक है, सवाल। लगातार जितनी घटनाएं हो रही है बाहर के लोगों में चाहे चोरियों में हो जाती है, तो ये जो सुनने में तो पुलिस भी बार बार स्टेप कर रही है कि इसमें जितना काम होना चाहिए था उतना काम होते दिखाई नहीं दे रहा है। हमने भी कई बार आप लोगों को बताया है कि ऐसे करके, मतलब क्या काम नहीं हो रहा। अभी क्या हो रहा है, जो चोरियां हो रही है उन चोरियों में से अगर 8 लाख 10 लाख 2 लाख चोरी कर रहे हैं, बड़े आसानी से 1 लाख का दुकान खोल रहे हैं। आप शहर के बीच में 15 दिनों में लगभग 30 से ज्यादा दुकान खोल चुकी है। 3 दुकानदारों में से कुछ चोर पकड़ा है आप लोगों के पास। तो इसमें अगर देखिए कि नए दुकान खोले तो है कहाँ के,
अब देखिए, दो चीजें हैं इसमें। अगर आपको किसी पे डाउट है, आप एक जानकारी अलग से दे सकते हैं। अगर आप ये बोलें कि जो दुकान खोल रहा है वो चोरी का कमाई करके ही दुकान खोल रहा है, तो ये आरोप लगाना तो किसी के ऊपर भी। नेपाल से आए हुए लोग हैं इधर से आपको भाई। देखिए, हम लोग लगातार चेकिंग कर रहे हैं, आप लोग भी जानते हैं। चेकिंग करना और किसी के संवैधानिक अधिकारों का हनन करने में फर्क होता है। आपको डाउट है, आपको किसी के बारे में अपुख्ता जानकारी भी है, हम तो पुख्ता भी नहीं बोलते हैं, अपुख्ता जानकारी भी, आप बताइए, आपको लगता है, मुझे दीजिए। कई बार पुख्ता जानकारी शराब के बारे में बताया ना, हमारे से पहले उनको मालूम चल जाता कि यहाँ बोल दिए। ये बड़ी मुश्किल बात है। अब देखिए, इसका तो मैं क्या जवाब दूंगा, हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, मैं इतना ही बता सकता हूँ। आपको डाउट है तो आप मुझे बताएं, मैं दूसरी टीम को भेजूंगा।